रात के करीब 11 बजे अर्जुन अपने पुराने फार्म हाउस में अकेला था। वह वहां शहर से दूर पहाड़ियों के बीचों बीच आया था ताकि थोड़े दिन शांति से आराम कर सके। घर का माहौल अजीब था। पुराने लकड़ी के फर्श से हर कदम पर खड़खड़ की आवाज आ रही थी और हवाओं की सरसराहट में कभी कभी किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। अर्जुन सोफे पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, एक अनजानी नंबर से। मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, देखना मत भूलना। अर्जुन ने तुरंत सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसके घर में कोई नहीं आया था। वो ने घर के दरवाजों और खिड़कियों को चेक किया, सब बंद थे। अर्जुन ने दरवाजे को एक बार फिर लॉक किया। फिर भी उसे वह धीमी ठक ठक की आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ देखा। दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था। अर्जुन ने मोबाइल हाथ में पकड़कर देखा, नेटवर्क अभी भी गायब था। अचानक ऊपर से फुसफुसाहट आई, तुम आ गए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, कमरे की रोशनी फिर अचानक कम हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि उसने अपने हाथों को भी साफ नहीं देखा। फिर अचानक उसके कानों में कोई धीमे स्वर में बोला, तुमने मुझे बुलाया है। अर्जुन डर के मारे सीढ़ियों के पास खड़ा हो गया। वह समझ चुका था कि यह कोई इंसान नहीं था। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे कमरे में प्रवेश किया और देखा, पुराने कमरे की दीवार पर धूल और मकड़ियों के बीच एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में वही व्यक्ति था जिसने उसे फोन किया था, लेकिन तस्वीर में चेहरा इतना भयानक और विकृत था कि अर्जुन घबरा गया। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, कमरे में एक साया हिलते हुए सामने आ गया। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन साया उसका पीछा कर रहा था। वह दौड़ते हुए नीचे आया, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा अब नहीं खुल रहा था। तभी उसे फोन की स्क्रीन दिखाई दी। एक और मैसेज आया, तुम भाग नहीं सकते, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। अर्जुन कादिल दहाड़ रहा था। वह कमरे से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर कमरे में वह साया उसके सामने आ रहा था। अंत में अर्जुन ने खिड़की की ओर देखा। वह छलांग लगाने ही वाला था कि अचानक साया उसके कंधे पर खड़ा हो गया। उसने महसूस किया यह कोई इंसान नहीं, बल्कि अतीत का भूता था जो अब हमेशा उसके साथ रहेगा। अर्जुन की चीख हवाओं में खो गई और घर में सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा रह गया। फिर उसके फोन की स्क्रीन पर अंतिम मैसेज आया, अब अगला नंबर तुम्हारा है।